नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक करंट टॉपिक है 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स। हरियाणा सरकार ने जो बिल पास किया है उसका इफेक्ट गुड़गांव रियल एस्टेट पर क्या है, ये टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। बहुत जगह बहुत आर्टिकल्स फॉरवर्ड हो रहे हैं। मैंने इस पे अब क्लैरिटी देने का विचार बनाया है। बहुत लोगों ने लॉ पढ़ा नहीं, बिल जो है पढ़ा नहीं है, और भांति भांति के हेडलाइंस फॉरवर्ड हो रही हैं। आर्टिकल पढ़ने में या बिल पढ़ने में तो बहुत जोर लगता है, तो फॉरवर्ड वैसे ही कर दो और उसको बोल दो कि गुड़गांव सिंगूर बन जाएगा या हो गया इसका प्रोग्राम। इस तरह के चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं अपने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा इस पे, एंड एंड तक आप जुड़े रहना अपने। एंड लर्निंग सिर्फ इस टॉपिक की नहीं, एसोसिएटेड और टॉपिक्स की भी होंगी। तो इस लॉ का क्लैरिटी दे देता हूं। पहले तो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है कि 2011 से नहीं है। ये तो 2 मार्च 2021 से है। तो अब तक जितना काम धंधा चल रहा है वो तो जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। दूसरी चीज, ये 50,000 रुपीज से कम की तनख्वाह वालों के लिए ही एप्लीकेबल है, उससे ऊपर नहीं है। तो अभी इसमें आप लोगों को ये देखना है कि कितने लोग हैं जो एग्जिस्टिंग इसमें हरियाणा के हैं और बाहर के हैं। तो जो रिक्शा वाला है, जो मेड काम करती है, दुकान पे काम कर रहा है 2 लड़के, वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये संस्थानों के लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज और उन बड़े लेवल के लिए एप्लीकेबल है। तो छोटा प्रोग्राम तो जैसा चल रहा है वो चलता ही रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो जैसे चल रहे हैं चलते ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। एंड इसमें एक टॉपिक को मैं इस तरह समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि भी सरकार ने ये एक्शन किया है एंड ये रिएक्शन आ रहा है। कोई बोल रहा है अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, ये अपना प्रमोट कर रहे हैं। तो अब मैं ये जो टॉपिक को ना तो इनकी तरफ से बोलूंगा कि भी ये अच्छा है, ना मैं ये बोलूंगा ये अच्छा है, क्योंकि जो चीज हुई है उसको समझने का एक तरीका ऊपर से भी हो सकता है कि ये एक्चुअली क्या है। मतलब सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग मैं समझाऊंगा इस वीडियो के तरीके से, और वो चीज आप लाइफ में हर जगह अप्लाई करना। तो इसमें भी आपको बड़ी शांति होगी समझने में कि यार ये हो क्या रहा है, और आगे भी डिसीजन मेकिंग में आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं 3 एग्जाम्पल से बताऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको ले जाता हूं 200 साल पहले। 200 साल पहले तकरीबन अंग्रेज जब राज कर रहे थे, तब दिल्ली में सांप बहुत ज्यादा आए। तो ब्रिटिश अफसरों ने बोला यार इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो उनने स्कीम निकाली कि जो भी सांप पकड़ के लाएगा उसको हम 1 पैसा देंगे। एक कुछ उनने निकाला, तो सांप लेके लोग आने लगे, तो सांप कम होने लग गए। पकड़ पकड़ के लाते थे, मार देते थे। फिर उनने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया उसका कि भी जल्दी सारे खत्म हो, सांप कम होने लगे। बोला बहुत बढ़िया आइडिया है ये। तो धीरे धीरे सांप कम होने लगे, उनने रेट बढ़ा दिया। फिर एक स्टेज आई कि पड़ोसी एरिया वाले भी सांप लेके आने लग गए, और वो एक्सचेंज प्रोग्राम चलते रहे। फिर एक स्टेज ऐसा ही लोगों ने ब्रीड करने शुरू कर दिए, और फिर वो सांप जो एक एक स्टेज पे ऐसे ऐसे कम हो रहे थे, कम होने बंद हो गए, थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए। एंड देन ब्रिटिशर्स रियलाइज यार ये तो पता नहीं कि कौन सी स्कीम चलाई थी, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड लॉर्ड जब उन्होंने स्कीम बंद कर दी ना कि यार ये तो कुछ नहीं, बंद करो, तो इतने लोगों ने लाके सांप डंप कर दिए वहां दिल्ली में। तो जो सांपों की पॉपुलेशन 3-4 गुना हो गई। सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करी थी कि एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या है कि हम ये करेंगे और ये हो जाएगा, एंड बड़ा लाइफ खत्म, बस सब झिंगा लाला। ऐसे होता नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है कॉमनवेल्थ गेम्स का टाइम था मोस्ट लाइकली। डीएनडी फ्लाईओवर पे 5 बजे के करीब जैम लगता था, और उस टाइम पे वो गेम्स वेम्स का टाइम चल रहा था, तो वो जैम लगता था, भीड़ भड़ाका होता था उस टाइम पे, या कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी या कुछ तो स्टोरी थी उसकी इस तरह की। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 से 7 बजे हम ट्रैफिक ही खोल देंगे, कि भैया रोकना ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी नुकसान होगा उस पीरियड का देखी जाएगी, 5 से 7 खोल दो। तो अगले दिन उन्होंने खोल दिया तो अगले दिन कोई जैम, कुछ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। कहते वेरी गुड, गुड आइडिया, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। एक प्रॉब्लम है, उसका एक सोल्यूशन डाला, उसका उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं सोचा। तो पहले दिन तो जैम खत्म, दूसरे दिन उससे लंबा जैम। फिर जाके देखा तो पता चला जी 5 से 7 बजे का फ्री बोला, तो जो भाई 4:45 4:50 पे पहुंच गया वो खड़ा हो गया वहां पे, कहता मैं तो 10 मिनट के लिए क्यों पैसे दूं।
उसी तरह वही वाला काम उस तरफ से जो आ रहा है वो भी मैं क्यों दूं। तो वो ये कोई किसी ने नहीं सोचा कि क्या चीज होगी, तो वो प्रॉब्लम उस तरह सॉल्व नहीं हुई। तीसरा एक और एग्जांपल, कुछ साल पहले, पता नहीं पिछली गवर्नमेंट थी या ये वाली, मैंने उस पर वो नहीं करा, बट मुझे वो एग्जांपल बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ मैरिटल काउंसलिंग के थ्रू। एक लेडीज के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रूल निकाला गवर्नमेंट ने कि भी चाइल्ड केयर लीव बढ़ा दी जाए, ये फैसिलिटी दे दे, बच्चा दे दे, सब प्राइवेट प्लेस को भी मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। और बड़ा उसकी क्लैपिंग हुई कि क्या बढ़िया सपोर्ट है, उस फ्रांस में देते हैं, वहां देते हैं, यहाँ देते हैं करके एग्जाम्पल है। इंडिया इज ऑल्सो नाउ एट पार, वो गवर्नमेंट ने करके आगे बढ़ गई। प्रैक्टिकली औरतों की इंप्लॉयमेंट कम होगी क्योंकि लोगों ने लेना बंद कर दिया। अब प्राइवेट प्लेयर है, मैं क्यों कल इसमें जान दूं कि वो लेडी आएगी 50 ऐसे करके मुझे दिखाएगी कानून और मैं उसको क्यों? तो क्योंकि 19% ही है लेडी फोर्स, उससे ज्यादा बढ़ी नहीं। सरकारी में यस मिलेगा तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, सारी जो लेडीज हैं वो सरकारी नौकरियों के पीछे जाती क्योंकि वहां एश्योर्ड मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि जो भी हमें फैसिलिटीज हैं सब उसकी तरफ चलेगी, सरकारी की तरफ। बट प्रैक्टिकली लेडीज का ओवरऑल भला नहीं हुआ। तो जो कानून ऐसा लगता है भला कर देंगे या नुकसान कर देंगे, उनमें प्रैक्टिकली वो टाई टाई फुश वाले भी हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं। इस वाले की मैं अभी क्लैरिटी आपको दूंगा। तो ये 3 मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताए। इसमें मैं सरकार की तरफ से अब थोड़ी बैटिंग करूंगा, फ्रॉम सरकार की। मैं ये कहता हूं कि भी अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 26% का आंकड़ा घूम रहा है, तो इतनी होनी चाहिए क्या यहाँ पे? एक्चुअली तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी प्ले आउट कर रही है, अंडर करंट है। यहाँ के माँ बाप बच्चों को दूर भेज के राजी नहीं। वो नहीं तो नौकरी तो कहीं भी कर ले लड़का, सब हट्टे कट्टे हैं, सारे गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ, सारा फौज में दुनिया यहाँ से जाती है, सारी चीज़ों में यहाँ पे मतलब बहुत लोग यहाँ के कर्मशील तो हैं, लेकिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स ही दूर भेज के राजी नहीं, वो कहते बेटा यहीं कुछ कर ले। तो वो यहीं कुछ कर ले के चक्कर में तो नौकरियां नहीं हो सकती ना, क्योंकि अब गुड़गांव की बात ज़्यादा हो रही है रियल एस्टेट की। रोहतक में भी तो ये लॉ अप्लाइड है, फरीदाबाद में, भिवानी, बहादुरगढ़, पूरे हरियाणा का लॉ निकला है, गुड़गांव का अकेला थोड़ा लॉ निकला है ये। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आप लोगों को समझना है ये वाली बात कि 75% का जो फिगर निकल कर आया है, ये मारुति की जो 10,000 की वर्कफोर्स है उसमें 50,000 से कम वाले कितने हैं, और उस फोर्स में एक्चुअल हरियाणा वाले कितने हैं और नॉन हरियाणा वाले कितने हैं। हालांकि वो तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, उस पर अप्लाई होने वाला, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जो मानेसर में ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उसमें ऑलरेडी कितने प्लेयर्स हैं। किसी ने ये सर्वे कर लिया, इतनी जल्दी कर लिया कि वो ऐसा तो नहीं कि वो ऑलरेडी 82% हरियाणा वाले ही हैं और रिजर्वेशन 75 का ही हो रहा है। ये चेक करना पड़ेगा आपको। और इसमें ये वाला स्टोरी बैंगलोर में भी प्ले आउट हो सकती है, हैदराबाद में भी प्ले आउट हो सकती है। प्रैक्टिकली रियल एस्टेट पे कोई इसका चेंज नहीं दिख रहा है। अगर ये इतनी ही अच्छी हिट होगी सपोज, तो बाहर जो हरियाणा वाले जा रहे हैं, हरियाणा के बंदे थे, वो आके यहां नौकरी ले लेंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई कमी नहीं आ रही। ऐसे नहीं पॉपुलेशन 22 लाख है तो कल को 12 लाख हो जाएगी और यही नौकरी दे रहे थे। मेरी अब ओपिनियन ये है कि वी आर मूविंग टू गिग इकोनॉमी। तो मैं आपको बोलूंगा तो मेरा एम्प्लॉय नहीं है। अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूं और मैं टैक्सी में आता हूं उबेर ओला की, तो उबेर ओला वाले को पैसे देता हूं ना मैं, पर वो मेरा एम्प्लॉय तो नहीं है ना, पर मेरे खर्चे में तो आया ना वो। तो कल को मैं कुछ काम करा रहा हूं तो मैं बोल दूंगा चल यार तू मेरा एम्प्लॉय नहीं है, तू ये काम कर और ये पैसे लेके चले जा। तो गिग इकोनॉमी जो मैंने पिछले वीडियोज में समझाया लोगों को, उसकी तरफ जा रहे हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्या दिक्कत है? कोई भी आदमी 10 आदमी रखेगा, 3 तो डायरेक्टर हो गए कंपनी के। स्टार्टअप मैंने खोला तो मैं तो मालिक ही हूं, मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूं, और बाकी 7 लोग जिनसे हमें काम कराना है उनका कुछ भी नाम रख लो, उन्हें कुछ को पेरोल्स वाला खेल है ना ये। तो इसमें मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में आया। मेरे हिसाब से ये एक नॉन इवेंट है, इस पे बहुत दिन मुझे भी नहीं लगता चर्चा होगी। पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं कई चीज़ों की, और मैं तो कहता हूं कि वो कर देनी चाहिए। जैसे डीमोनेटाइजेशन लोग बोलते हैं, मोदी जी का अकेले का आइडिया नहीं था, बहुत सालों से रामदेव जी हर प्रोग्राम में नोट बंद कर दो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सारी दुनिया ही कहती थी। सारे बूढ़े जो पार्क में बैठ के बात करते थे, भाई नोट बंद करते एक बार सब ठीक हो जाएगा। तो मोदी जी ने करके बहुत अच्छा किया, वो निकल गया ना, हमारे भूत निकल गया ना दिमाग से कि हाँ भी कर लिया।
फायदा हुआ नुकसान हुआ उस पर कितने डिबेट कर लो, बट इंडिया हैज मूव्ड एट, नोट बंद करके भी देख लिया हमने, ठीक है। तो उसी तरह गवर्नमेंट कहेगी भाई थारे छोरा ताई 75% दे दी ईब नौकरी प्राइवेट में, ईब की हमारी क्यों पीछे पड़े हो, अब और क्या करें। पब्लिक सेक्टर में 50% ही है रिजर्वेशन, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो 75 प्राइवेट में भी दे दिया भाई, अब देख लो तुम्हारा क्या होता है। तो ये एक दिमाग का एक फितूर है। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट इससे ज्यादा क्या कर सकती, कर दिया, अभी देख लो आगे जो नौकरियां आएंगी, और हम तो अगर कुछ नुकसान है भुगतने को भी तैयार है, तो अब गवर्नमेंट को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो गवर्नमेंट जो कर सकती थी कर दिया। अब ये एक स्टोरी है, इंडिया में प्ले आउट करेगी, इसके मॉडल फॉलो अब भी होंगे। मुझे नहीं लगता ये 50,000 का और 0 to 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाला जो है इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। जो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे की नौकरियां होती हैं सोशो इकोनॉमिक वाली, वो वैसे ही बाहर वाले आके करते हैं, तो उसके लिए तो ये जो नेटिव्स होते हैं वो करते नहीं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, तो वहां पेट्रोल पंप पे जो पंप पे वो पेट्रोल भरते हैं वो वहां के मूल निवासी नहीं मिलेंगे आपको, तो वो जॉब्स तो अलग कोई और कर ही रहा है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां पे अपने आप ही जो लोकल्स हैं वही ऑलरेडी 70-75% वाले फिगर पे चल रहे हैं। प्रैक्टिकल को बहुत नुकसान नहीं होगा। आप जो एक नॉर्मल दिहाड़ी मजदूर वाला बंदा है तो उसको तो एम्प्लॉयमेंट वैसे भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, तो ये सारा खेल ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है। रियल एस्टेट पे मेरे हिसाब से इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा, जिसके तहत एक गिग इकोनॉमी आ जाएगी एंड लोग अपना अपना कुछ अलग काम करने लग जाएंगे। तो इंडिया के टॉप 3 यूट्यूबर्स, ठीक है, कैरी मिनाती, अजय नागर, कहां का है, टॉप 3 यूट्यूबर्स की बात करूंगा तो पहले वाला किधर का है, हरियाणा का है। दूसरा बदाना जी हैं, ठीक है, अमित बदाना, तो ही टॉप यूट्यूबर्स में है, वो कहां के हैं, हरियाणा के। और तीसरा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में नहीं, कंटेंट में अमित सांगवान, मैं भी यहीं का हूं। तो यहां और भी बहुत काम करे जा सकते हैं। मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो हरियाणा वाले भी हैं कि बहुत गेम चल रहे हैं यहाँ पे, आइए गुड़गांव में। एंड ये सिर्फ नौकरी खेलने से काम नहीं हो सकता, बहुत मेट्रोपॉलिटन एंड कॉस्मोपॉलिटन लुक होगा इस शहर का। टॉप शहर इमर्ज करेगा 5 इयर्स में। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। कल ही गडकरी जी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का मुआयना करा है। गवर्नमेंट इस एरिया को बहुत तगड़ा हब बनाने को तैयार है। एंड एक हेडलाइंस पे बिना पूरा बिल पढ़े, बिना पूरा लॉ पढ़े, बिना उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग करे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की, इससे और क्या होगा। इतनी जल्दी मेरी रिक्वेस्ट है, जजमेंट पास मत करें। एंड मैं एक वीडियो बना रहा हूं, काफी बड़ा वीडियो होगा, काफी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा बहुत लोगों के लिए। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 10-15 दिन से उस वीडियो पे मेहनत हो रही है। कोई और वीडियो आपने नोटिस किया होगा सब्सक्राइबर्स ने नहीं डाला मेरा कई दिन से, ये वाला मुझे डालना पड़ा बिकॉज ऑफ सवाल बहुत पूछे जा रहे थे। क्योंकि जब भी गोल्फ कोर्स रोड पे पानी भरता है तो मेरे पास वो आते हैं। आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि हाई एंड माइटी को ना फॉल करते या कुछ इशू होते बहुत लोगों को आनंद आता है। तो ये चीज देखना है कि अगर आपके आलोचक हैं किसी इंसान के या किसी शहर के भी, तो यानी वो शहर और वो इंसान तरक्की कर रहा है और जरूर करेगा। जो इस इंसान की कोई आलोचना नहीं करता, जिस चीज की कोई आलोचना नहीं होती, तो यानी वो फिर वो इतनी इतनी कामयाब होने की पाथ पे नहीं है। वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर करना, और इसमें जो क्लैरिटी जितनी भी मिली है इसको लोगों को दीजिए, होलिस्टिक वे में दीजिए। मेरे हिसाब से इट इज अ नॉन इवेंट, ठीक है। बाकी स्टोरी प्ले आउट 2-4-6 महीने में सबको पता चल जाएगा, करेगी। एंड एट बेस्ट मुझे लग रहा है 15-20 दिन चर्चा होगी इस पे। एंड जैसे जैसे चीजें इमर्ज होंगी, लिखित में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखना है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम यहाँ पे स्लम्स नहीं बढ़ने देंगे। आप गूगल करना सारे के सारे, डीटीसीपी ने पिछले 200 दिन में 300 इलीगल स्ट्रक्चर्स हरियाणा में तोड़े। जस्ट गूगल करके देख लो
कि रोज तोड़ते हैं जाके, एक ईंट इलीगल नहीं लगने दे रहे, कहीं स्लम्स नहीं आने देगी गवर्नमेंट। एंड वो इतनी बढ़िया चीज है, कोई इलीगल कॉलोनी नहीं बनने देगी, कोई नए स्लम्स नहीं बनने देगी, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने देगी, विच इज सच ए फिनोमिनल थिंग। बिकॉज अब उसका जो लुक है शहर का वो खराब नहीं होगा, वो बेटर ही होता चला जाएगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत जीडीपी का बहुत हाई परसेंटेज गुड़गांव से लेती है। गवर्नमेंट को सब पता होता है, इतना बेवकूफी का कोई स्टेप गवर्नमेंट ले नहीं सकती। ये आप सब लोगों को इस चीज को समझना है एंड इसको होलिस्टिकली आप लोगों को देखना है कि जो अंडे के क्या सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई इतनी जल्दी नहीं नहीं करता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।